हिमाचल के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर अपने शांत स्वभाव और सादगी भरी जिंदगी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके साथ उसका इकलौता बेटा किशन और उनका एकमात्र घोड़ा चेतक रहता था। चेतक उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। खेती हो या सामान ढोना, चेतक उनकी हर मुश्किल में साथ देता। एक दिन किशन चेतक को पास के जंगल में चराने ले गया। वह जंगल घना था और उसमें भटक जाना आसान था। किशन कुछ जंगली फूल इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया और इस बीच चेतक कहीं गायब हो गया। किशन ने उसे घंटों ढूंढा, पेड़ों के बीच, झाड़ियों में, नदी के किनारे, लेकिन चेतक का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर जब सूरज डूबने लगा, किशन उदास मन से घर लौटा और रघुवीर को सारी बात बताई। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सबने रघुवीर को ताने मारे। अरे रघुवीर, तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया। चेतक के बिना तुम्हारी खेती कैसे चलेगी? अब तो तुम बर्बाद हो। लेकिन रघुवीर ने सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोला, देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किस्मत का खेल कौन जानता है? गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान हुए और उसे पागल समझकर चले गए। कुछ दिन बाद एक सुबह अचानक रघुवीर के घर के बाहर घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दी। किशन ने बाहर झांका तो देखा कि 4 जंगली घोड़े उनके चेतक के साथ खड़े थे। चेतक लौट आया था और अपने साथ 4 नए साथी भी लाया था। गांव वालों ने यह देखा तो रघुवीर की तारीफ करने लगे। रघुवीर, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। एक घोड़ा गया था और अब तुम्हारे पास 5 हो गए। लेकिन रघुवीर ने फिर वही मुस्कान बिखेरी और कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो किस्मत का खेल बाकी है। कुछ हफ्ते बाद किशन उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश कर रहा था। एक घोड़ा अचानक बिदक गया और किशन जमीन पर गिर पड़ा। उसका दायां हाथ बुरी तरह टूट गया। गांव वालों ने फिर रघुवीर को घेर लिया। देखा, हमने कहा था ना, ये नए घोड़े तुम्हारे लिए मुसीबत बनेंगे। अब किशन का हाथ टूट गया, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन रघुवीर ने अपनी आदत के मुताबिक हल्के से मुस्कुराकर कहा, सब्र करो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक खबर फैली। पड़ोसी राज्य के राजा ने सूरजपुर पर हमला कर दिया था। सूरजपुर का राजा, जिसके पास सैनिकों की कमी थी, ने गांव के सभी नौजवानों को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। गांव के हर घर से युवा सैनिक बनकर रणभूमि की ओर निकल पड़े। लेकिन किशन अपने टूटे हाथ की वजह से घर पर ही रह गया। गांव वाले रघुवीर के पास आए और बोले, रघुवीर, तुम तो सचमुच भाग्यशाली हो। हमारे बेटे युद्ध में चले गए, पता नहीं लौटेंगे भी या नहीं। लेकिन किशन सुरक्षित है। शायद उसका हाथ टूटना वाकई अच्छा ही हुआ। रघुवीर ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, दोस्तों, मैं तो बस इतना कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद युद्ध से लौटे कुछ सैनिकों ने बताया कि जंगल में एक रहस्यमयी गुफा मिली थी, जहां से उनके घोड़े आए थे। गांव वालों को शक होने लगा कि शायद चेतक की गुमशुदगी और वापसी के पीछे कोई बड़ा रहस्य था। क्या वह गुफा कोई जादुई जगह थी या फिर किस्मत का कोई और खेल? रघुवीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, वक्त बताएगा दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक बड़े मकसद का हिस्सा होती है। जब बुरा वक्त आए तो घबराएं नहीं। सब्र करें, क्योंकि हो सकता है कि वह मुसीबत आपको किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। और अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।